हेलो फ्रेंड्स, वेरी ब्यूटीफुल गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। जय श्री राम। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे। भगवान जी का आशीर्वाद आप सब पर हमेशा बना रहे। आप दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति करते रहें। आज मेरे दिन की शुरुआत फ्राइडे 5 अप्रैल को बहुत लेट हो पाई थी। 5:36 हो गए थे, बट थोड़ा 10 मिनट पहले तो मैं उठी गई थी, क्योंकि रात में नींद बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई थी। ये बोरिंग हो रही थी मोहल्ले में। रात में 2 बजे से अचानक से स्टार्ट हो गई ये मशीन चलना, तो नींद खुल गई। फिर नींद बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई, इसलिए मैं उठने में थोड़ा लेट हो गई। मोहल्ले में बोरिंग हो रही थी, किसी ने अपना पर्सनल बोरिंग करवाया था, इसलिए इसमें इतनी आवाज़ थी कि मतलब ऐसा लग रहा था कि यहीं पे बगल में ही चल रही हो। तो बहुत डिस्टरबेंस था। इसके बाद मौसम बहुत अच्छा था, तो इसका मैंने आपको व्यू दिखाया। इसके साथ ही मैं पढ़ने के लिए बैठ गई थी। आपको पता ही है, मेरा नाम साधना सिंह है और मैं एक गवर्नमेंट टीचर हूँ एमपी में। इसके साथ ही मैं यूपी टेट दोनों क्वालिफाइड हूँ। इसके बाद सी टेट भी क्वालिफाइड हूँ। और इसके साथ ही मैं एमपी में मिडिल के बच्चों को पढ़ाती हूँ। मैंने एमपी का ग्रेड 1 भी 2 बार क्वालिफाई किया हुआ है। तो फ्रेंड्स, मेरे साथ बने रहें। प्रेजेंट टाइम में मैं एक्लब मॉडल स्कूल के लिए प्रिपरेशन कर रही हूँ। EMRS TGT PGT एंड यूपी TGT PGT। इसके साथ ही मैं MPPSC की भी तैयारी करूँगी। जब मैं लेट हो जाती हूँ तो मेरे हस्बैंड ही मुझे चाय पानी वगैरह ला के दे देते हैं। मैं तो डायरेक्ट पढ़ने के लिए ही बैठ जाती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है ज़्यादा नहीं तो 1 घंटा पौन घंटे की जो भी पढ़ाई हो ही जानी चाहिए। वैसे तो मैं दिन भर काम काम के बाद मेरा समय पूरा पढ़ाई में ही जाता है, अदरवाइज़ मैं कुछ भी नहीं करती। थोड़ा सा आराम करती हूँ 1 आध घंटे, उसके बाद मैं फिर से पढ़ने के लिए बैठ जाती हूँ। और इसके साथ ही मैंने 1 घंटा तो पढ़ ही लिया होगा। इसके बाद मैं किचन में गई। किचन में लंच की तैयारी हो रही थी। मेरी बेटी को स्कूल जाना था। 7:40 पे घर से निकल जाती है वो। 7:45 पे लगभग उसकी बस आ जाती है, कभी 7:40 7:45 के समथिंग। तो उसने बोला था फ्राइड राइस ले जाने के लिए, तो मैं फ्राइड राइस ही बना रही थी। तो फ्रेंड्स, आपको एक सजेशन देना चाहूँगी मैं कि आप है ना, अगर अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको क्या करना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू ट्रस्ट इन योर सेल्फ। आपको सबसे पहले अपने आप पर भरोसा करना, विश्वास करना है कि मैं भी कर सकती हूँ। आप मुझे देखकर कह सकते हो कि ये कर सकती हैं, तो मैं भी कर सकती हूँ। और अभी एमपी में ग्रेड 2 का प्री एग्ज़ाम की डेट मंथ भी बता दिया गया, अगस्त में होगा। तो आप है ना एमपी में मेरे जैसा टीचर बनना चाहते हैं तो आप वो एग्ज़ाम बिल्कुल दे सकते हैं। और अगर आपको कोई गाइडेंस की नीड हो तो आप मुझे कमेंट में मेरे से पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगी। इसके बाद ही मेरा व्रत था, तो मैंने जल्दी से नहाया लंच बनाने के बाद बच्ची का। उसके बाद मैंने पूजा की। और ये फ्लेम दिखाने का मतलब ये था कि आपकी हर विश भगवान पूरी करे, ईश्वर आपको कृपा बनाए रखे, सभी की लाइफ बहुत स्मूथली चलती रहे अच्छे से। इसलिए इसके बाद मैंने अपने लिए ब्रेकफास्ट लिया। मैंने भी ब्रेकफास्ट कर लिया था, क्योंकि मुझे भूख लग रही थी। इसलिए व्रत के दूसरे दिन मुझे ज़्यादा ही भूख लगती है। तो इसके बाद मैंने सब्ज़ी तो बन ही गई थी। उसके बाद मैंने सोचा चलो थोड़ा सा रायता भी बना लेते हैं, इसलिए मैंने है ना रायता बनाया। रायता में मैं कुछ नहीं डालती, क्योंकि बूंदी वगैरह बच्चे खाते नहीं है, खीरा भी नहीं खाते अगर डाल दूँ। और लौकी थी नहीं, तो इसलिए मैं इसको ऐसे डायरेक्ट फेंट लूँगी और इसमें छौंका लगा दूँगी राई का, मिर्ची का, नीम का, मीठा नीम। और इसमें थोड़ा सा शुगर डाल दूँगी और नमक, काला नमक, ये सब डाल के बना दूँगी। तो सभी लोग आराम से प्रेम से खा लेते हैं, अच्छा भी लगता है। तो मैं दही ज़्यादा था तो इसलिए मैंने उसको निकाल लिया था। तो फ्रेंड्स, मैं आपको आज अपनी एक स्टोरी बताना चाहूँगी शादी से पहले की, कि जब मैं प्राइवेट जॉब करती थी और मुझे 750 रुपये मिलते थे। उस समय मेरी एक फ्रेंड थी पूनम याज्ञिक, तो हम दोनों पढ़ाते थे। घर के थोड़ी दूरी पर ही खेतों साइड स्कूल था, तो मैं वहाँ पढ़ाने जाती थी। मुझे 750 रुपये मिलते थे मात्र। और वो मेरी फ्रेंड भी पढ़ाती थी, बहुत सीधी है। आज वो भी यूपी में गवर्नमेंट टीचर है और मैं एमपी में, मेरी शादी एमपी में हो गई है, इसलिए मैं एमपी में गवर्नमेंट टीचर हूँ। तो वहाँ पर एक पंडित जी आए थे, उन्होंने हाथ देखा था तो पूनम को बताया था कि इनकी गवर्नमेंट जॉब ज़रूर लगेगी। और मेरा हाथ देखकर उन्होंने बोला था कि आपको गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलेगी। तो इस स्टोरी को बताने का मीनिंग मेरा इतना ही है कि प्लीज़ ऐसे इस तरीके से हाथ दिखवा कर किसी भी पंडित से अपना फ्यूचर पूछकर बिल्कुल भी ट्रस्ट ना करें।
इससे क्या होता है, थोड़ा सा डिमोटिवेशन हो जाता है, पढ़ाई में मन कम लगता है। डिपेंड करता है कि आप कितनी मेहनत किस लिए करते हैं, तो सक्सेस इस पर ही डिपेंड करती है, ना कि किस्मत पे, भाग्य पे। ऐसा कुछ भी नहीं है, सब कुछ मेहनत होती है। आप मेहनत करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। इसके साथ ही मेरी एक और फ्रेंड है प्रतीक्षा गुप्ता, वो भी यूपी में टीचर है। वो मिडिल मिडिल में पढ़ाती है, लेकिन एमपी और यूपी में सैलरी में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। उसको 81,000 से अब भी मिलते हैं, और मेरे तो बहुत कम है उसका। यहाँ पे एमपी में बहुत कम ही सैलरी है। मैं दोपहर में पढ़ने बैठी थी 2:35 पे, तो मैं इसलिए आपको टाइमिंग भी दिखा रही थी। मैंने बाल धोए थे तो मैंने यूँ ही जूड़ा बना लिया था। इसके साथ ही सभी फ्रेंड्स हैं, आप में अपना इतना प्यार बरसा रहे हैं मेरे ऊपर, इतने सारे सारे प्यारे प्यारे कमेंट्स दे रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। थैंक यू सो मच मेरे साथ बने रहने के लिए। और एक सजेशन और मैं देना चाहूँगी। मैंने आपको पहले ही बताया था कि अपने माइंड को पढ़ाई के लिए कैसे ट्रेंड करना है। तो मैंने बताया था आप सभी को कि सोते समय अपने माइंड को ट्रेंड करना है, ये तो मैंने बता दिया था। लेकिन जब हम सुबह उठते हैं ना, एकदम से हमारी नींद खुलती है, थोड़ा सा आलस रहता है बॉडी में, तो उस समय भी आपको थोड़ा अच्छा सोचना होता है, और अपनी पढ़ाई के बारे में जो आप चाहते हैं वैसा सोचना होता है, क्योंकि उस समय भी हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव रहता है। क्योंकि एक बात जब सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती है तो वो काम होना ही होता है। इसके बाद शाम का समय था, ये 5 बजे मैं बेटी का सिलेबस लेने गई थी रतलाम में सिलेबस मिला था उसका, इसलिए। और छोटी बेटी तो मेरी सैलाना में ही पढ़ती है। इसके बाद ये हाईवे का व्यू बहुत सुंदर लग रहा था, इतना अच्छा लग रहा था, तो इसलिए मैंने सोचा चलो आप सभी को भी दिखा देते हैं। ये अभी नया हाईवे बना है, ऊपर से फ्लाईओवर निकल गया है यहाँ से, और मौसम भी बहुत सुंदर हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि थोड़ी देर रुक लेते हैं, बट बच्चे दोनों अकेले थे घर में, इसलिए हमें जल्दी पहुँचना था। घर पहुँचते पहुँचते वैसे ही बहुत ज़्यादा अंधेरा हो गया था। दोनों बच्चों को अकेले छोड़ के जाती हूँ तो उसको कुछ ना कुछ तो ट्रीटमेंट देना पड़ता है, इसलिए बच्चों